नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से खुश होकर ऐलान किया कि इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तो उत्साहित बीजेपी सांसदों ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के सामने तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार का नारा लगाकर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिया। देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव होने में 3-4 महीने का समय बचा है, इसलिए अगला चुनाव जीतने के लिए जहां बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं विपक्ष भी एकजुट होकर पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कामकाज और देश के लिए हासिल की गई उपलब्धियों पर जनता का समर्थन एक बार फिर मिलने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनाने, अनुच्छेद 370 हटाने, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाने, देश की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिलाने, सीएए लाने, देश की सीमाई सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने समेत कई अन्य वादे किए थे, जिन्हें पूरा कर उन्होंने मोदी की गारंटी शब्द को सार्थक सिद्ध कर दिया है। देखा जाए तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल राजनीतिक कद जैसा कोई अन्य नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मोदी जिस तरह से अपने बलबूते अपनी पार्टी को किसी भी राज्य का या केंद्र का चुनाव जिता सकते हैं, उतनी राजनीतिक क्षमता किसी अन्य नेता में नजर नहीं आती। मोदी की बातों और वादों पर जितना विश्वास देश की जनता करती है, वैसी साख किसी अन्य नेता की बातों और वादों की नहीं है। मोदी अगर जनता से वादे पूरे होने की गारंटी हैं, तो मोदी बीजेपी के लिए भी जीत की गारंटी हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितियां दर्शा रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए संभवतः 2019 से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम ला सकता है। लेकिन बीजेपी सिर्फ अच्छे चुनावी परिणाम के लिए काम नहीं कर रही है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को दूसरों की ओर से कायम पुराने रिकॉर्ड तोड़ने और नए रिकॉर्ड बनाने का ऐसा जुनून सवार है कि वह साल 2024 में एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी करने और एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए काम कर रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी यदि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जीत जाती है, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी 2024 में 1984 के संसदीय चुनाव में राजीव गांधी को मिली 404 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसलिए बीजेपी नेताओं ने नारा भी दे दिया है, अब की बार 400 पार। देखा जाए तो नारा देना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना बेहद कठिन है। लेकिन आज के राजनीतिक दौर की एक सच्चाई यह भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। सवाल यह है कि 2024 में मोदी कैसे बनाएंगे नया रिकॉर्ड, कहां से आएंगी 400 से ज्यादा सीटें। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने और आंकड़ों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी बहुत पहले ही जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है। इस समय देखा जाए तो 13 राज्यों में बीजेपी की अपने बलबूते सरकार है। इन राज्यों की संसदीय सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, राजस्थान में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2 और त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। इसके अलावा बीजेपी जिन राज्यों में गठबंधन सरकार में शामिल है, उनमें मेघालय में 2, सिक्किम, नागालैंड और पुडुचेरी में 1-1 लोकसभा सीट शामिल हैं। यदि इन सीटों का कुल योग कर लें तो यह 261 लोकसभा सीटें बनती हैं। इसके अलावा यदि अन्य पार्टियों के शासन वाले राज्यों में बीजेपी की लोकसभा सीटों की बात करें तो पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी शानदार प्रदर्शन किया था। और अभी के हालात को देखें तो बीजेपी इन राज्यों में अपने पिछले प्रदर्शन से ज़्यादा अच्छे परिणाम 2024 में देने की स्थिति में नजर आ रही है। साथ ही यदि केंद्र शासित प्रदेशों की संसदीय सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली में भी 2024 में बीजेपी की जीत के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी जिस तरह दक्षिण के अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके परिणाम खासतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाल में कई चुनाव में बीजेपी ने इन राज्यों में अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है और अपनी पार्टी के संगठन को भी दुरुस्त किया है। देखा जाए तो एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इतनी लंबी लकीर खींचने में विश्वास रखते हैं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए जब बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है तो उस पर विपक्ष को कोई हैरानी नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो कह भी दिया है कि बीजेपी की नीति है कि वह नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है, इसलिए यह राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस की ओर से बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। इनकी पॉलिसी है, ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड
का राजीव गांधी के ज़माने में 412 जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विश्वास जता दिया है कि जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, इस बार उससे अधिक सीटों पर बीजेपी विजय प्राप्त करेगी। जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग विजय प्राप्त। हम आपको बता दें कि बीजेपी के अन्य नेता भी इसी तरह का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल साल 2023 की शुरुआत त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी जीत के साथ और साल का अंत भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत के साथ करने वाली बीजेपी के लिए 2024 कैसा रहेगा, यह तो आने वाला वर्ष ही बताएगा। लेकिन इतना तो दिख ही रहा है कि हालिया विधानसभा चुनाव से बीजेपी का जोश एकदम हाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।